नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों पर। थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बदायूं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा की तहसील इकाइयों ने तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन। सहसवान तहसील में किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने पर दीवार पर चस्पा किया गया ज्ञापन। और थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बदायूं द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने प्रतिष्ठित समाज सेवी व क्षत्रिय महासभा बदायूं के जिला सचिव अखिलेश सिंह चौहान का उत्पीड़न करने के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा की तहसील इकाइयों ने तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे। सहसवान तहसील पर किसी भी अधिकारी के उपलब्ध न होने पर ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय पर चस्पा किया गया। बदायूं तहसील पर तहसील अध्यक्ष अवधेश सिंह के नेतृत्व में, दातागंज तहसील पर तहसील अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में, बिलसी तहसील पर जिला सचिव दिनेश सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में, सहसवान तहसील पर तहसील अध्यक्ष आर्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में, बिसौली तहसील पर सैनिक सभा के संरक्षक सुखबीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बदायूं को निलंबित किए जाने, अभियोग पंजीकृत कराए जाने व पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की गई है। और इस अवसर पर प्रमुख रूप से विजय रतन सिंह, गौरव सिंह, डाल भगवान सिंह, राकेश सिंह, राजपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, हेमेंद्र सिंह, उदय भान सिंह, प्रदीप सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। उसको इस वर्ष में करीब 6 बार उसको तोड़ा गया। हम लोगों ने कई बार सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया इस संबंध में, और कि इस तरीके से ये बार बार तोड़ दी जाती है प्रतिमा। तो इससे नाराज़ होकर के हमारे क्षत्रिय महासभा के जो सचिव हैं, जिला सचिव हैं अखिलेश चौहान, और वो भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के समन्वयक भी हैं। तो उनके जो है एक होटल चल रहा है इंदिरा चौक पर, उसमें उनके भाई काम करते हैं। वहाँ पर ये OP गौतम जो कोतवाल साहब हैं, ये गए और उनके साथ अभद्रता की, उनको उठा लाए, उनको टारगेट किया, अभद्र व्यवहार किया, उनको रात भर उनको बंद रखा। 151 उनका चालान कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि तो भाई महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा वो बनता है, ये वो अभद्र शैली में उनको इन लोगों ने कहा गया, थाने में बंद रखा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो इस संबंध में हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, SP महोदय को ज्ञापन दिया और ये कहा गया कि अभी तक इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है उनके ऊपर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चेकलिस्ट पर आकर ज्ञापन दिया है। संभल के गांव भगतपुर में नहीं दे रहे टीचर बच्चों पर ध्यान और बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं मिले। इतना ही नहीं, जब स्कूल के टीचर से पूछा गया तो टीचर का कहना है कि समझाने पर नहीं समझते और टीचर भी वहां सोते हुए मिले। जब टीचर को नहीं भारत के प्रधानमंत्री का ही नाम लिखना आया और ना ही भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखने आया और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। अब ऐसे में बच्चों को क्या शिक्षा मिलती हो, ये तो भगवान भरोसे ही है। संभल से हमारे संवाददाता रिंकू दिवाकर की रिपोर्ट। मैं रिंकू दिवाकर फास्ट न्यूज इंडिया टीवी चैनल से, और आज मैं आया हूँ संभल के गांव भगतपुर पहली में। और मैं मैम से कहना चाहूँगा, मैम आपका नाम? काफी अच्छा नाम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिखिए। क्या ये सही है? सही है, सही है। आगे मान भी नहीं लगाया। भारत के राष्ट्रपति का नाम? भारत के प्रधानमंत्री का पूरा नाम?
पे आए हुए, हम पे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री का नाम लिखना आया है, ना ही प्रधानमंत्री का नाम लिखना आया है। क्या उनको खुद ही नहीं आता है तो ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो मैंने क्या लिखा, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। यही नाम है, यही नाम है पूरा। चलो, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अभिषेक सिंह द्वारा उक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए कड़े निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी व क्षेत्राधिकारी पट्टी रमेश चंद्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कंधई विपिन कुमार सिंह मय हमराही द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें गठित कर उक्त घटना से संबंधित 3 अभियुक्त नन्हे शर्मा, दिनेश शर्मा व उमा शंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि मृतक सुनील कुमार शर्मा नन्हे शर्मा के साथ ट्रक पर खलासी का काम करता था, जिससे उनका नन्हे शर्मा के घर आना जाना था और नन्हे शर्मा के साथ वह श्रीनाथपुर में नन्हे शर्मा के ससुराल में आया था। अभियुक्त गणों का यह जुर्म अंतर्गत धारा 304 भावधिक का दंडनीय अपराध है और यह कारण बताते हुए इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकाश में आए अभियुक्त की भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार सिंह, मय हमराही, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की रिपोर्ट। रात में गोली मार के हत्या हुई थी, क्या मामला, कौन लोग पकड़े गए? कल रात जटवाड़ा थाने में रात तकरीबन 9 बजे के आसपास चंद्रपाल सरोज नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्काल पुलिस मौके पहुंची थी और मौका वारदात पर जो भी पुलिसकर्मी थे उन्होंने चंद्रपाल सरोज का लाइन इंफॉर्मेशन का वीडियो भी बनाया, जिसमें चंद्रपाल सरोज ने ये बात बताई कि उमेश यादव को उसने पहचाना है जिसने गोली मारी है और चंद्रपाल सरोज के भाई ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसने भी पहचाना कि उमेश यादव ने ही चंद्रपाल सरोज को गोली मारी है। जब तक कि चंद्रपाल सरोज को यहाँ से प्रयागराज के मेडिकल केयर के लिए हम ले जा रहे थे, लेकिन चंद्रपाल सरोज की मृत्यु हो गई। इस मामले में उमेश यादव के विभिन्न ठिकानों पर दबिशें दी गई और उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया गया। उमेश यादव से जब डिटेल में पूछताछ की गई, ये बात पता चली कि उमेश यादव का संबंध एक रेखा देवी नाम की महिला से था जो मृतक के पड़ोस में रहती थी। मृतक इस बात से आपत्ति करता था कि उमेश यादव उसके घर बार बार आता जाता था। रेखा देवी और उमेश ने ये प्लान बनाया कि चंद्रपाल सरोज को एलिमिनेट कर देना है। जब रेखा का पति जयकरण बरेली से, जहाँ पर वो काम करता था, मजदूरी करता था, वहाँ से वापस आया तो रेखा देवी ने उमेश के कहने पर जयकरण को ये बात बताई कि चंद्रपाल ही उसके साथ बदतमीजी करता है और उससे वो परेशान है। उसके बाद उमेश यादव और रेखा के पति जयकरण ने दोनों ने शराब पीकर और फिर मोटरसाइकिल से मौके पर जाकर उमेश चंद्रपाल को उसके घर के समीप ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कितनी गोलियां मारी थी? इसमें तकरीबन 7 राउंड फायर हुए थे। एक सुनील कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति की थाना कंदही में डेड बॉडी मिली थी, जिसके गर्दन पर स्लिप का इंजरी थी। उसका तत्काल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और गहनता छानबीन की। जब पोस्टमार्टम में ये बात आई कि केवल नेक इंजरी नहीं परंतु एक छोटा लिगेचर मार भी है, तो हमने उसमें डिटेल्ड फॉरेंसिक एनालिसिस करने के बाद लोगों से दोबारा पूछा कि ये बात पता चली कि जो मृतक है वह जिसका सहचालक है नन्हे शर्मा, उसकी ससुराल में आया था, ना कि अपने ननिहाल गया वो, और वहाँ पर उसके परिवारजनों के साथ ही उसने होली मनाई। नन्हे शर्मा इस बात से परेशान रहता था कि जो मृतक है वह उसकी पत्नी पुष्पा से बात करता था और ये बात जो नन्हे शर्मा के साले ने ये बात को देखा कि जो मृतक है उसके पास पहले से एक ब्लेड था और वह यह बात कह रहा था कि आज मैं अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद दिनेश शर्मा जो कि नन्हे शर्मा का साला है, उसने मृतक को पहले प्राइमरी स्कूल के पास घायल अवस्था में देखा था और इस बात को अपने घर वालों को बताया था। जब इनके घर वाले जिसमें नन्हे शर्मा, दिनेश शर्मा, शानू और उमाशंकर, ये चारों लोग मौके पर गए और जो मृतक है उसको उठाकर वो उसके ननिहाल की तरफ ले गए, तो ननिहाल वालों ने उसको लेने से मना कर दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये आपके घर आया है, आप जाने। वो पहले से ही इस बात से आगस्त थे कि वह उसके घर की महिला से बात करता था। इस बात पर और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने घायल सुनील शर्मा को वैसे ही उसकी हालत पे छोड़ दिया, ना ही उसको कोई मेडिकल एड दिलाई, ना ही पुलिस को सूचित किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु। क्या उसको खून से लथपथ उसको ले गए थे उसके ननिहाल? हाँ, वो उसको खून से लथपथ उसके ननिहाल ले गए थे
और वहाँ पर उसको कोई मेडिकल एड नहीं दिया और ना ही पुलिस को सूचित किया और बाद में उसको वहीं पर छोड़ के चले गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या महिला इस से प्रकरण इसके में मृतक के 302 महिला से का नाजायज संबंध थे? अपराध पंजीकृत है और परंतु प्रमुख साक्ष्यों के हिसाब से ये 304 में ये अभियोग होना पाया गया है, जिसके संबंध में 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और 1 व्यक्ति फरार है। सर क्या महिला से उस मृतक के संबंध थे? ये बात मैंने क्लियर कर दी। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बनगांव में शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बदमाश समझकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक सुजीत राजभर पुत्र मनीराज गांव के समीप सिवान में खड़ा था कि उसी समय एक कार से 3 लोग मौके पर पहुंचे और सुजीत से निकासीपुर जाने का रास्ता पूछने लगे। सुजीत ने रास्ता बताया और उसके बाद वो लोग सुजीत को कार में बैठाने लगे। सुजीत ने बताया कि गाड़ी में बैठाने लगे तो मैं बदमाश कहकर चिल्लाया और उसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को मारने पीटने लगी। उसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को अपना आईडी कार्ड दिखाया और बताया कि हम लोग पुलिस के हैं और उसके बाद ग्रामीण शांत हुए और पुलिस सादे कपड़े में थे। ग्रामीण सोचे कि सुजीत का कोई अपहरण कर रहा है, वह टीवी का मरीज है और सुजीत ने आरोप लगाया कि कार से आए 3 पुरुषों ने हमको बहुत ही मारा पीटा और असलहा सटाकर हमको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे थे। हेड कांस्टेबल अरुण कुमार चौबे व 2 सिपाही घायल हुए। दीदारगंज आजमगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत राजभर। कहाँ घर पड़ता है आपका? बनगांव मार्टिनगंज। थाना कौन सा है? दीदारगंज। आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। क्या मामला है, क्या घटना हुई है? जी मैं सुबह बारिश हुआ था, वही खेत देखने गया था, खेत से वापस आ रहा था तो इधर 4 व्हीलर से आए 4 लोग, 3 लोग थे उसमें आए तो हमसे पता पूछने लगे निकासीपुर का। तो हमने पता बताया कि यही जाएगा निकासीपुर रोड, सीधा चले जाइए। तो वो लोग क्या किया, हमको गाड़ी में बैठाने लगे ज़बरदस्ती। वो कौन से लोग थे वो लोग? पता नहीं, ज़्यादा हमारी तरह थे वो लोग। अच्छा। तो बैठाने लगे ज़बरदस्ती गाड़ी में, मैं नहीं बैठा। तो वो लोग क्या पिस्टल उस्टल लिए थे, वो सटा दिए हमको कि बैठो नहीं तो गोली मार दूंगा। तो मैंने किसी तरह से वहाँ से मतलब झटका उटका दे के निकला और फिर वो लोग मैं शोर मचाने लगा और लोग मारने लगे वो लोग हमको। आपको लोग मार रहे थे जो बदमाश थे? जी सब पटक बहुत मारे हमको। तो गांव वाले आ गए, मैं जो चिल्लाने जब लगा तो शोर मचाए तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए? जी सर, गांव के सब लोग आ गए। हाँ तब? तो फिर गांव वाले जब वो लोग को मतलब मारने लगे जी, तो वो लोग अपना मतलब आईडी कार्ड दिखाने लगे, बोले कि हम लोग पुलिस वाले हैं। जी जी जी। उसमें आपको भी मारे हैं बुरी तरह से? जी बहुत मारे हमको जी। हमारे सीने पे बहुत चोट आई है और हमारा इलाज भी चल रहा है टीबी का। आप टीबी के पेशेंट हैं? जी। अब इलाज आपका चल रहा है? जी। वो लोग बताएं कि हम सिपाही हैं? नहीं ये सब बताए नहीं है। कब बताए? ना जब वो गांव वाले सब मारने लगे तब बताए। तब बताए कि हम क्या? बताए वो क्या कहे? तो अपना कार्ड दिखाने लगे, बोले कि हम लोग पुलिस वाले हैं। हाँ। तो ये लोग सिविल में ड्रेस वर्दी नहीं पहने थे? नहीं सर। अब इसके बाद फिर बाद में क्या हुआ? बाद में तो वो लोग चले गए, फिर भाग गए। अच्छा। आपको चोट आई है काफ़ी? जी सर। हाँ जी। तो हम बहुत मारे, हमको मारे, फिर सीने पे भी मारे, ज़मीन पे पटक मारे। किसी तरह से तो गाड़ी में से निकल गया था, नहीं तो लोग भर के उठा ले गए होते। और जैसे अपने आप को पुलिस बता रहे थे, कोई वर्दी में नहीं था? कोई वर्दी में नहीं था। बाद में जब वो लोग बताए कि हम पुलिस हैं तो वर्दी कोई नहीं पहना था? नहीं कोई नहीं पहना था। तो क्यों आपको ज़बरदस्ती भर रहे थे? मालूम नहीं, वो पता ही नहीं। मैं तो हमसे पता पूछे, सिर्फ निकासीपुर हमको जाना है। जी। वही पता बताने लगे। जी। हम क्या हुआ बताइए? तो वही पता पूछ रहे थे तो गाली भी दे रहे थे ना, माँ बहन बहुत गाली दिए। तो मैं बोला कि मैं तो पता बता रहा हूँ, पता पूछे कि गाली क्यों दे रहे हो? जी। तो गाड़ी में वही डालने लगे थे असला सटा के और मारने भी लगे और बहुत मार भी मारे। कहाँ लगी है चोट? पैर में लगी है और सीने में लगी हो, तो पैर जूता से पहने से उसी से मार रहे थे। सीने पे आपका सीने पे मार रहे थे जूता से? जी बहुत मारे। जी बताइए चाचा। ऐसा है कि ये लड़के के मार रहे थे जी, हम वहाँ आवाज़ सुने जी, तो दौड़ाए, देखी क्या मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। इतने में गांव वाले जुटे और सब पहुँचे और उसे मारे पीटे उनको और जो है कि फिर हाई कार्ड दिखाने लगे कि हम
पुलिस हूँ किसी चौकी का। तो इस आपका वो बच्चा क्या लगता है? हमारा लड़का लगता है। आपका बेटा है? हाँ, भतीजा। भतीजा है। आप इस समय कहाँ खड़े हैं? उसी घटनास्थल पर। इस समय घटनास्थल पर जहाँ से आपके भतीजों को वो लोग मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ। हाँ, अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं अब उसको न्याय चाहते हैं साहब। हाँ, न्याय चाहते हैं आप न्याय लोग? चाहते हैं। नारीबारी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश गांवों गन्ने, हरोवन, बिहरिया, डिहवा, बांसी, रोम, कोहडिया, जूही, सिद्धिकट, पंडित का पुरवा और मझियारी, लकोसा सहित दर्जनों गांवों में भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर आ खड़ा हुआ है और अपने आप को ठगा महसूस करते हुए किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। और किसानों की माने तो ओलावृष्टि से खेतों पर खड़ी फसल जो जमींदोज हो गई है और अब वो दोबारा खड़ी होने में असमर्थ है। इस प्रकार से वह पूर्ण रूपेण नष्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि गेहूं की बालियां टूटकर अलग हो गई हैं। अपनी फसल की इस दशा को देख करके किसान अपने परिवार के साथ दुखी है, क्योंकि भोजन के साथ साथ वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व दवाई का पैसा किस तरह भुगतान करेगा, यह उसके भविष्य के लिए एक पैनी तलवार बनकर खड़ी है। क्षेत्रीय किसानों ने शासन प्रशासन से इस दुख की घड़ी में मदद करने की गुहार लगाई है। ननकुलाल सिंह, समर बहादुर सिंह, प्रभाकर सिंह, दूधनाथ सिंह, मान बहादुर सिंह, दिनेश सिंह आदि किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अविलंब क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर जाने से बचे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरिजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। कहते हुए कि बताइए, जो अभी ओलावृष्टि हुई है इससे कितना नुकसान हुआ होगा? इस ओलावृष्टि से नुकसान कितना हुआ होगा आपका? हुआ है ये लगभग कितना प्रतिशत? 100%। अब गेहूं की जो खड़ी फसल थी तो काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा। अब नहीं काटना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए भी मजदूरी अलग से देना पड़ेगा? मजदूरी अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लगभग जो ओलावृष्टि हुई है ये इनका वजन कितना रहा होगा? 200 ग्राम तक। 200 ग्राम के थे। अच्छा, इसका प्रभाव समस्त किसानों पर आसपास कितने गांव में हुआ होगा? अरे करीब 10-15 गाँव तक। 10-15 गांव में इसका प्रभाव है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत भारी नुकसान हुआ है। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कोहड़िया के। कोहड़िया के। हाँ, आप बताइए, ये ओलावृष्टि हुई है इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा? इससे हमारे समझ से तो किसानों का एकदम 100% नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बाल जो है एकदम टूट के गिर चुकी हैं और एकदम पूरी तरह से जैसे किसान लोग अपना वो की पहटा लगा के पहटाते हैं, बिल्कुल जमीन पकड़ लिया है। इससे सरकार से आप क्या अपेक्षा चाहते हैं? क्या अपेक्षित हैं कि क्या सरकार इनकी मदद करे किसानों की? अगर सरकार किसानों के बारे में अगर कुछ करना चाहती है तो इसको सर्वे करा के चाहे तो किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अच्छा। चाहिए भी, क्योंकि किसानों के लिए अगर किसान जागरूक हो तो इसके लिए अपना आवाज भी उठाएं और वहां तक पहुंचाएं आप लोग के माध्यम से, और किसानों को करना भी चाहिए, क्योंकि बिना अगर कुछ करे बिना मांगे अपने हक तो मिलता नहीं है। इसलिए किसान को चाहिए कि सब लोग एक हो करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचे कि इसकी जो नुकसान हुआ है इसको मतलब आप लोग के माध्यम से वहां तक पहुंचे और उसको सर्वे के रूप में करवा करके किसानों की छत जो है कुछ न कुछ आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करे किसानों को। आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कोहड़िया। फास्ट इंडिया प्रयागराज से गिरिजा शंकर। हाँ, आप ही बताएं कि जो ये ओलावृष्टि हुई है इससे कितना नुकसान हुआ होगा किसानों का? पूरा 100% नुकसान हुआ है। आपके जानकारी में ये इतनी बड़ी ओलावृष्टि कभी हुई है? कभी नहीं। कभी नहीं हुई है। लगभग कितने ग्राम के रहे होंगे ये पत्थर जो पड़े हैं? लगभग 250 ग्राम। 250 ग्राम के रहे हैं। अच्छा, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से पूरी मदद चाहते हैं। अच्छा, पूरी तरह से चाहते हैं कि प्रशासन मदद करे। हाँ, खाने तक का अनाज नहीं बचेगा। खाने तक अनाज नहीं बचा हुआ, नहीं बचेगा इससे। अच्छा, आपका क्या नाम है? ननकुलाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कोहड़िया। ग्राम कोहड़िया के निवासी हैं। आपके जीवन में इस तरह से कभी ओलावृष्टि हुई है? कभी नहीं। कभी नहीं हुई है। फास्ट न्यूज इंडिया प्रयागराज से गिरिजा शंकर सिंह। मैं इस समय शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम सभा कोहड़िया में पहुंचा हूं
और यहाँ अभी कुछ समय पहले ओलावृष्टि हुई है, घनघोर ओलावृष्टि, जिससे यहाँ पर खड़ी फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। किसानों का 100% नुकसान दिखाई दे रहा है। फसल पूरी तरह से जमीन पर लेट गई है। जो गेहूं की फसल थी उसमें एक भी बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित कुछ किसान हैं, मैं उनसे इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। हाँ, आप बताएं कि जो अभी ओलावृष्टि हुई है इससे कितनी बड़ी क्षति हुई होगी किसानों की? इससे पूर्ण रूप से 100% क्षति हुई है। यहाँ तक कि एकदम आपको विश्वास दिलाता, आप लोग देख ही रहे हैं, आप अपने स्तर से देख लीजिए। इसको हटवाने के लिए भी किसान को अपने घर से गेहूं देना पड़ेगा, तब जाके खेत साफ होगा। पूर्ण रूप से इतनी बड़ी क्षति हुई है कि किसान को खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये ऐतिहासिक ओलावृष्टि हुई है। आज के पहले हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने इतनी बड़ी ओलावृष्टि कभी नहीं देखी थी। 250-250 ग्राम तक के ओले पड़े हैं, जो कि पूर्ण रूप से बालियां देखिए एकदम खेत में लेट गई हैं। मतलब 100% नुकसान है। और अब इससे ज्यादा क्या कहें, आप लोग देख ही रहे हैं। इस तरह का असर या इस तरह का प्रकोप, इस तरह की ओलावृष्टि पूरे ग्राम सभा कोहड़िया में हुई है? पूरे ग्राम सभा कोहड़िया में 100% पूरे ग्राम सभा कोहड़िया में। कोहड़िया के अगल बगल 2-4 गांव जो हैं, बांसी हो गया, रूम हो गया, हर्रो हो गया, बिहरिया हो गया, इस तरह के 2-4 गांव हैं। पूरी तरह से इन गांवों में भी इसी तरह की ओलावृष्टि हुई है और पूर्ण रूप से क्षति हो गई। किसानों की 100% क्षति हुई है? 100%। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। 100% नुकसान। आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और इस लिए मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि आप किसानों के लिए या किसानों की आवाज किस तरह से साफन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? हम अपने किसान भाइयों को साथ में लेकर के एसडीएम, डीएम, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक जी से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इस क्षति की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ किसानों को अनुदान करें, जिससे किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आपका शुभ नाम? रत्नाकर सिंह पटेल। मैं एक साधारण किसान हूँ और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष। पता कोहड़िया ग्राम सभा का रहने वाला हूँ और इस समय आप हमारे ग्राम पंचायत कोहड़िया में ही खड़े हैं। आप बताएं, जो ये ओलावृष्टि हुई इससे किसानों की क्या क्षति हुई है? इससे किसान क्या आशा कर रहा है प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद की जाए, जिससे हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाए, नहीं तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। प्रशासन से और क्या अपेक्षा करते हैं आप? अब प्रशासन जो भी सुविधाएं दे सके दे दे, नहीं तो स्थितियाँ ये हो जाएगी कि हम लोगों को खाने पीने के लिए एक भी पैसे कहीं से नहीं आने वाला है। यही हमारा मुख्य व्यवसाय है, इसी के सहारे हम लोग जीते हैं और यही जीविकोपार्जन का मेरा साधन है। आपके अनुसार किसानों की क्षति कितनी हुई होगी? लगभग पूरा का पूरा 100% नुकसान हुआ है जी। आपका नाम? नारायण बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत कोहड़िया। फास्ट न्यूज इंडिया प्रयागराज से गिरिशंकर सिंह रिपोर्ट। ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।